तो बेसिक क्लास हम कर रहे हैं। बेसिक क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे बाजार के बारे में बेसिक चीजें, और वो बहुत सारे लोगों को पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो अभी से कंसंट्रेट करके अच्छे से सीखिए चीजों को। धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट होंगे, एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, मतलब आने वाले आधे से 1 घंटे में आपको जो अभी तक आपको नहीं पता था, जिस बेसिक्स के लिए आप बोल रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे कि सर बेसिक्स तो कुछ भी हमें पता ही नहीं है, तो वो आज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्लास कंप्लीटली अटेंड कीजिएगा। शेड्यूल में बता देता हूँ, हमारी जो क्लासेस चलती है मंडे टू फ्राइडे, 7:45 पर आपको क्लास का लिंक मिलता है और 10 बजे तक चलती है हर वीक। एक वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीक से क्लासेस रिपीटेड चलेगी। रिपीटेड इसलिए चलेगी क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से आपको समझ में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आ ही जाएगा। आपको कम से कम 5 से 10 बार इस क्लास को रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक क्लास जो आज हो रही है, अभी हो रही है, उसका जो टाइमिंग होता है वो 4:30 से 5 बजे के आसपास होता है। हर मंडे को और हर ट्यूसडे को बेसिक क्लास होती है। तो बेसिक क्लास को मिस ना करें, इसको अटेंड करें। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी सीखने को मिलेगी जो आपको आज तक नहीं पता होगा। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं विनय सर की टीम से हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, बेसिक से अभी स्टार्ट करते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, 2-2.5 घंटे बाद क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है, तब भी आप जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग बिल्कुल ही फ्रेशर है, उनके लिए क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी कुछ टाइम में। ओके, देखिए बाजार के बारे में हम सीखने वाले हैं। बाजार बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक फिजिकल मार्केट होता है और एक वर्चुअल मार्केट होता है। वर्चुअल मार्केट में हमारा ये 2 मार्केट आते हैं, एक इक्विटी मार्केट आता है और एक कमोडिटी मार्केट आता है। जब हम कमोडिटी की बात करेंगे तो उसमें गोल्ड, सिल्वर, मेटल, नेचुरल गैस, बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, इक्विटी मार्केट की बात करेंगे तो इक्विटी मार्केट में हमारा 2 मार्केट आते हैं, एक कैश मार्केट आता है और एक डेरिवेटिव मार्केट आता है, जो कि आपको स्लाइड पर, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट की। तो इक्विटी मार्केट के अंदर 2 मार्केट आ रहे हैं, एक आ रहा है इक्विटी कैश और एक आ रहा है फ्यूचर ऑप्शन। ठीक है, हम इक्विटी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बाकी जो डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर और ऑप्शन, उसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल्स में सीखेंगे, डिटेल्स में उसको समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम इक्विटी की। इक्विटी में 2 मार्केट होता है, एक होता है हमारा इक्विटी कैश और एक होता है हमारा डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट को हम फ्यूचर मार्केट भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव मार्केट को हम ऑप्शन मार्केट भी बोल सकते हैं। हिंदी में अगर आपको बोलना है डेरिवेटिव मार्केट को, तो वायदा बाजार भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बाजार बाजार को हमने समझा कि 2 टाइप का बाजार होता है, तो बाजार की कंडीशन क्या क्या है उसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब भी आपको बाजार वर्ड का नाम सुनाई दे, बाजार मतलब बाइंग और सेलिंग। बाय होगा तो सेल करना जरूरी है, सेल हुआ है तो बाय करना जरूरी है। आप किसी भी पर्टिकुलर एक 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 प्रोसेस को नहीं कर सकते कि नहीं बाय करते गए करते गए करते गए सेल कर ही नहीं रहे, है ना। आपको बाय किया हुआ है, सेल करना जरूरी है। अगर आपने सेल किया हुआ है तो आपको बाय करना जरूरी है। वॉल्यूम कम आ रहा है सर, आप नेटवर्क में आइए या आपका प्लेस थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, है ना। यहाँ तो क्लियर है वॉइस। ठीक है, हाँ। अब अगर आपने बाय किया हुआ है, 100% आपको सेल करना जरूरी है। अगर आपने सेल किया हुआ है, 100% आपको बाय करना जरूरी है। ठीक है, ये कंडीशन है, और जो जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी जाके हम बोल सकते हैं कि आप एक बाजार में काम कर रहे हो या फिर आप बाजार में वर्क कर रहे हो। ठीक है, बात करते हैं हम इक्विटी केस की। इक्विटी केस में नॉर्मली आपको 2 कंडीशन हमेशा याद रखना है। देखिए, इक्विटी केस में हमेशा 2 कंडीशन होगी, फ्यूचर ऑप्शन में 2 कंडीशन होगी। इक्विटी केस मतलब सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट। आप चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है बाजार में काम करने के लिए, और आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ शेयर का होल्डिंग्स कर लूं, खरीद के डाल दूं, खरीद के
रख दूं और ये 2 साल बाद, 1 साल बाद या 20 साल बाद मेरे काम आए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा पोजिशनल होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो ये पॉसिबल है इक्विटी केस में कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब हमेशा के लिए होल्ड कर सकते हैं, जब आपका मन हो तब बेच दीजिए। दूसरा होता है हमारा पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं हमेशा के लिए। पहला होता है हमारे जो ट्रेडिंग होगा वो नंबर ऑफ शेयर्स में होगा, मतलब जब भी आप क्वांटिटी बाय करेंगे, जब भी आप क्वांटिटी सेल करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेड करना होगा। ओके, दूसरा हमारा हम बात करते हैं हमारे एक्सचेंज की। एक्सचेंज हमारे इंडिया में दो है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। जब एनएससी की बात करेंगे तो एनएससी का इंडेक्स होता है निफ्टी और बीएससी का इंडेक्स होता है सेंसेक्स, ठीक है। ये इनकी पहचान है, इस पहचान से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इंडेक्स निफ्टी क्या है। निफ्टी 50 कंपनियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है, कुछ बैंकों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, उसको बोलते हैं हम बैंक निफ्टी। तो ये क्या है, एक इंडेक्स है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अब हम बात करते हैं ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक पोजिशनल ऑर्डर होता है और एक इंट्राडे ऑर्डर होता है। जब बात करेंगे इंट्राडे ऑर्डर की, तो इंट्राडे ऑर्डर मतलब आज खरीद के आज ही बेचना, उसको बोलते हैं हम इंट्राडे ऑर्डर। एक होता है हमारा पोजिशनल ऑर्डर। पोजिशनल ऑर्डर मतलब आज खरीदने के बाद 2 दिन 3 दिन जब आपको मन हो तब बेचिए, उसको बोलते हैं हम पोजिशनल ऑर्डर, ठीक है। अब इंट्राडे और पोजिशनल ऑर्डर में क्या होती है, 3 कंडीशन होती है, 3 टर्म्स होती है। उस टर्म्स को आपको याद रखना है कि वो एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। एक होता है हमारा प्राइस, एक होता है हमारा टारगेट और एक होता है हमारा स्टॉप लॉस। प्राइस किसको बोलते हैं, प्राइस हमारे एक एलटीपी होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसको बोलते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब क्या होता है, सपोज आप एक कूलर खरीदने के लिए गए, कूलर की कीमत उसने बताई है 10,000 रुपए, आप बोल रहे हैं कि 9,500 रुपए दूंगा, वो बोल रहा है कि नहीं मैं 10,000 से कम में इसको नहीं दूंगा, ठीक है। आप दोनों की डील हुई 9,800 पे, तो जो पर्टिकुलर 9,800 है उस टाइम के लिए, उस मिनट के लिए, उस सेकंड के लिए, उस डेट के लिए और उस डे के लिए, वो आपका एलटीपी हुआ, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्राइस पर ट्रेड हुआ है ना। 2 सेकंड बाद कोई दूसरा आया, उसने उस कूलर को 10,000 में खरीद लिया। 3 सेकंड बाद कोई आया, उसने क्या करा कि उसी दूसरे कूलर को, उसी टाइप के कूलर को कितने में खरीदा, 9,500 में। तो जो एलटीपी होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। बस ये डिपेंड करता है बायर पर और सेलर पर, बिड प्राइस पर और आस्क प्राइस पर, जो कि हम अभी यहाँ पर सीखने वाले हैं। 99 लोगों को नहीं पता होगा कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस से कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे हमको देखना पड़ता है कि बिड प्राइस से करना है या आस्क प्राइस से करना है, ठीक है। तो वो हम अभी सीखने वाले हैं। जस्ट अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, 5 से 10 मिनट में इसको कंप्लीट करूंगा, फिर इसके बाद आएंगे हम एडवांस ऑप्शन चेन पे, ठीक है। अब हाँ, प्राइस मतलब वो हो गया। टारगेट मतलब अगर आपने 10 कूलर खरीदे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि किस भाव पे आपको बेचना है, तो आप एक गोल सेट करेंगे, आप एक लक्ष्य सेट करेंगे, आप एक टारगेट सेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर भाव पर मुझे बेचना है, तो वो हो जाता है हमारा टारगेट। बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर भाव पर आपने खरीद लिया है, अब उसको हो सकता है आपको बेचना 5,000 रुपए में, और हो क्या रहा है कि उसका भाव 5,000 से ऊपर नहीं जा रहा, उसका भाव नीचे जा रहा है। कितना, 4300 आ रहा है, 4,000 आया, 3500 आ रहा है, 3,000, तो आपका तो नुकसान हो रहा है ना। तो आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर भाव पर आपने एक स्टॉप लॉस पुट कर दिया कि अगर इस भाव पर, इस पर्टिकुलर प्राइस पर बाजार जाता है तो आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाए लॉस में। एटलीस्ट उस लॉस में, ऐसा तो नहीं कि वो नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा, आपका जो लॉस है वो स्टॉप हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस। इसको हम सीखेंगे कैसे लगाते हैं, ठीक है, कैसे मार्केट में इसको पुट करते हैं, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। बात करते हैं इक्विटी डेरिवेटिव की। इक्विटी डेरिवेटिव को हम फ्यूचर ऑप्शन भी बोलते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, दो कंडीशन होती है हमेशा, ठीक है। केस में दो कंडीशन थी, वैसे ही फ्यूचर में कंडीशन है। क्या कंडीशन है, हमेशा ट्रेड होगा नंबर ऑफ लॉट में, और पोजीशन की जो होल्डिंग होगी वो एक्सपायरी तक वैलिड रहेगी। मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस एक्सपायरी होगी,
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक्सपायरी कैसे? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक्सपायरी ऐसे कि आप जब भी ट्रेड करेंगे तब क्या करना है आपको, हमेशा उस पर्टिकुलर डेट के बाद, आप चाहे लाखों का लॉस हो रहा हो या लाखों का प्रॉफिट हो रहा हो, आप क्या कर सकते हैं, आपको पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे आगे की बात करते हैं, तो इसमें हमेशा जब भी आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे तो एक्सपायरी हमेशा महीने के लास्ट थर्सडे को होगी। जब भी आप महीने का लास्ट थर्सडे देखेंगे कि हाँ पर्टिकुलर इस माह में इस मंथ का लास्ट थर्सडे कब है, तो आपको उस महीने के लास्ट थर्सडे को आपकी एक्सपायरी उस कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी। ठीक है। अब बात करते कॉन्ट्रैक्ट की, तो 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट चलता है 3 महीने में। जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा सब सितंबर। सितंबर महीने का लास्ट थर्सडे कब है? 29 तारीख को। 29 तारीख को आपका एक्सपायरी है स्टॉक का। ठीक है। चाहे आप 1 तारीख खरीदिए, चाहे 2 तारीख खरीदिए, कभी भी खरीदिए, अगर आपने होल्ड कर दिया तो 29 तारीख तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, अगर आपने अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 27 तारीख को आपको पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। भले ही आपने आज खरीदा हो, मतलब 1 सितंबर को भी हम अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, है ना, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं, मतलब 3 महीने एडवांस तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब अब क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है। बात करते हैं हम ऑप्शन की, ये जो कि कोर है, इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। अभी तक मैं ओवरव्यू बता रहा था आपको कि कैसे क्या होता है पर्टिकुलर, यहाँ से आपका ऑप्शन मेन स्टार्ट होता है कि क्या क्या चीजें ऑप्शन में होती है। ठीक है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन एक बर्फ के गोले की तरह होता है जो कि कंटिन्यूअसली पिघलता रहता है। मतलब ऑप्शन में ट्रेड करने पर आपकी जो रिस्क होती है वो हाई होती है। ठीक है। 3 टाइप की रिस्क होती है, एक हाई रिस्क होती है, एक मीडियम रिस्क होती है और एक लो रिस्क होती है। जब लो रिस्क की मैं बात करूंगा तो लो रिस्क नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो आपने क्या कर रखा है, लो रिस्क ले रखा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको चांसेस है कि 100% रिटर्न मिलेगा, 5% 6% आपको मिल जाएगा वहां से। यही अगर आपने केस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो केस में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपकी मीडियम रिस्क रहेगी। यही इन्वेस्टमेंट अगर आपने फ्यूचर या ऑप्शन में किया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपकी जो रिस्क रहेगी वो हाई रहेगी। अब जहां पर हाई रिस्क रहेगी वहां पर हाई रिवॉर्ड रहेगा, जहां पर लो रिस्क रहेगी वहां पर लो रिवॉर्ड रहेगा, जहां पर मीडियम रिस्क रहेगी वहां पर मीडियम रिवॉर्ड रहेगा। ये कंफर्म है। ठीक है। तो उसी चीज को हम देखकर चलते हैं कि हमेशा ऑप्शन में जो ट्रेडिंग होगी, हमेशा फ्यूचर में जो ट्रेडिंग होगी वो हाई रिस्क पर होगी। फर्स्ट चीज। दूसरा, जब भी ऑप्शन में ट्रेड होगा वो हमेशा इंट्राडे ट्रेड होगा। आप उसको पोजिशनल नहीं कर सकते, है ना। पोजिशनल क्यों नहीं कर सकते? पोजिशनल इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑप्शन हमेशा एक बर्फ के गोले की तरह होता है जो कि कंटिन्यूअसली पिघलता जाता है। जैसे ही एक्सपायरी स्टार्ट हुई, एक्सपायरी का डे स्टार्ट हुआ, उसी दिन से वो बर्फ का गोला पिघलने लगता है। ठीक है। तो हमेशा क्या करना है आपको, ऑप्शन में होल्डिंग्स नहीं करना है, पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है। अगर वही पोजिशनल आपको करना है तो आप केस में करिए, फ्यूचर में कीजिए, बट ऑप्शन में कभी भी होल्डिंग मत कीजिए। जब भी करना हो इंट्राडे करिए, इंट्राडे पे बेच दीजिए, खरीदिए और बेच दीजिए। ठीक है। होल्ड नहीं करना है। अगर आपने बाई चांस होल्ड किया तो हो सकता है वो आने वाले 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन बाद जीरो हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि आपकी कभी कभी क्या है, लॉटरी लग जाती है ना। लॉटरी कैसी लग जाती है, किसी प्रीमियम को आपने 20 रुपए से खरीदा हुआ है और वो 100 रुपए पे ओपन होता है। तो आप ये समझते हैं अरे बैंक निफ्टी ने तो मुझे 120 रुपए में खरीदा था, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाया था और 10,000 मुझे मिल गए। तो दूसरे दिन क्या करेंगे आप, दूसरे दिन ये करेंगे कि चलो ठीक है वापस से होल्ड कर देते हैं, है ना। तो वो एक ट्रेड आपका सही हुआ, आपको प्रॉफिट हो चुका है, बट उस ट्रेड के बाद 99 टाइम्स आपको लॉस होगा, ये 100% श्योर है होल्ड करने पे, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो आपने 10 हजार रुपए कमाए थे और उस 10,000 रुपए के
कमाने के, उसको ऊपर बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, 10,000 से 20,000 करने के लिए आपने टोटल 90,000 और गवा दिए, है ना। तो हमेशा कभी भी जब भी ट्रेड करना हो आपको, हमेशा आपको क्या करना है, इंट्राडे पर ट्रेड करना है ऑप्शन में। हाँ, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है उसी स्टॉक को केस में खरीद लीजिए या फ्यूचर में खरीद लीजिए, उसको ऑप्शन में मत खरीदिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन मार्केट की। ऑप्शन मार्केट में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। जब हम कॉल की बात करेंगे मतलब बाजार ऊपर जाएगा, जब हम पुट की बात करेंगे मतलब बाजार डाउन जाएगा। कैसा मतलब, बाजार अगर अभी 17,000 चल रहा है, 17,000, अब बाजार 17,100 जाने के चांसेस है, 17,050 जाने का चांसेस है, ठीक है, 17,050 जाने का चांसेस है, तो आप क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे। अगर लग रहा है कि बाजार डाउन साइड जाएगा तो आपको क्या खरीदना है, आपको हमेशा पुट खरीदना है, ठीक है। आपको हमेशा क्या खरीदना है, पुट खरीदना है। तो कॉल और पुट ये हमेशा याद रखिए, कॉल जब बाजार ऊपर जाता है, पुट जब बाजार डाउन जाता है। जिन लोग जो लोग बहुत ज्यादा ही न्यू है वो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें कॉल और पुट कब लेते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी चीज बात है, और जिनको नहीं पता है वो क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, ऑप्शन एक्सपायरी की, है ना। तो ऑप्शन एक्सपायरी क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है ना। जैसे फ्यूचर की एक्सपायरी क्या होती है, मंथली होती है, हमेशा मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है, और 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में चलती है, 3 मंथ के। पर यहाँ पर जब ऑप्शन की हम बात करेंगे तो ऑप्शन में हमेशा क्या होता है कि इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स अभी बताया था मैंने, एनएससी और बीएससी का जब बता रहा था कि निफ्टी का इंडेक्स, एनएससी का इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी। तो इंडेक्स निफ्टी का क्या होता है कि निफ्टी जो होता है, ये इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब हर वीक के थर्सडे को, हर वीक के थर्सडे को आपको एक्सपायरी होगी। कैसे होगी ये यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी आने वाली 22 तारीख को, आज 20 तारीख है, 22 तारीख को एक्सपायरी है, ठीक है, 29 तारीख को एक्सपायरी है, हर वीक के थर्सडे को एक्सपायरी होती है कि कहाँ पर, इंडेक्स में। स्टॉक की एक्सपायरी सेम फ्यूचर जैसी ही होती है, ठीक है, जैसे फ्यूचर में होता है वैसे एक्सपायरी किसमें होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन को हमेशा किससे सीखा जाता है, ऑप्शन को हमेशा सीखा जाता है ऑप्शन चेन से, ठीक है। ऑप्शन को हमेशा सीखा जाता है ऑप्शन चेन से कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन में होता क्या है, ठीक है। ये लॉगिन कर लेता हूं मैं। यहाँ तक तो समझ में आया ना सबको, बताइए चैट में किन किन को, लोगों को कुछ डाउट हो तो बताइए। चैट में बता दीजिए, क्योंकि ये तो बेसिक था, ये तो सभी को आना चाहिए, है ना। बाकी अब जो आने वाली चीजें हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भावेश जी। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आया सारी चीजें, है ना। अब थोड़ी सी ऊपर से भी जा सकती है, तो जो बातें ऊपर से जाए उनको बिल्कुल बोल दीजिए कि मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं उसको उसी टाइम पर रिपीट कर दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर निफ्टी का भाव क्या चल रहा है, 17,816 रुपए, ठीक है। 17,816 रुपए आपको निफ्टी का भाव दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये 17,816 रुपए क्या है, ये निफ्टी का भाव है, करंट मार्केट प्राइस। बट ये करंट मार्केट प्राइस इक्विटी कैश का भाव है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। और हमें हमारी थ्योरी या हमारे एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो पूरा इक्विटी कैश के डेटा के ऊपर करते हैं, ना कि फ्यूचर के डेटा के ऊपर करते हैं, है ना। कभी कभी आप लोग बहुत सारी बार बोलते हैं, है ना, मुझे कॉल आया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि अभी ये जो निफ्टी का भाव है ये तो 17,850 रुपए चल रहा है, और आपके कैलकुलेटर में तो 17,816 बता रहा है ना। तो डिफरेंस क्या है, उन लोगों, वो लोग जो भी देख रहे हैं वो फ्यूचर में देख रहे हैं, और मैं जो बात कर रहा हूँ इक्विटी के स्पॉट प्राइस बात कर रहा हूँ, है ना। तो हमेशा जो भी डील करेंगे हम, जो भी बात करेंगे वो
स्पॉट प्राइस की बात करेंगे। ठीक है, अब 17,816 से बाजार लग रहा है कि 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदिए, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको क्या खरीदना है, पुट खरीदना। अभी डिसाइड कैसे करेंगे कि कॉल खरीदना है कि पुट खरीदना है ना। मैंने तो बता दिया आपको कि कॉल कब खरीदना, कॉल जब बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल खरीद लीजिए, जब बाजार डाउन जाएगा तो पुट खरीद लीजिए। पर कौन बताएगा कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये डिसाइड करता है हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, है ना। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ये डिसाइड करता है कि बाजार आज अप साइड जाएगा, कितना अप साइड जाएगा ये आपको पता लगेगा। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बाद हमारी एक और आती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 आपको बताती है कि बाजार हर बॉटम से खरीदना है, हर टॉप से खरीदना है, तो किस पर्टिकुलर बॉटम से खरीदना है। ठीक है, वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो हमेशा ये दो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और 2.0 आपको सीखना पड़ेगा। अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और 2.0 कहाँ से सीखे क्वेश्चन। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और 2.0 सीखने के लिए आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस है। वीडियो रिकॉर्डिंग में जाइए 3 अगस्त पर, ठीक है, और जाइए 8 सितंबर पे। ठीक है, 8 सितंबर पर जाएंगे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 मिलेगी, लिख लीजिएगा। 8 सितंबर पर जाएंगे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 मिलेगी, और 3 अगस्त पर जाएंगे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 मिलेगी। और इसमें बेहतरीन लर्निंग है, मतलब अगर आप अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 2.0, वहां पर जाके देख लीजिए। कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करिए, ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आने लगेगी। बट कंडीशन यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से वीडियोस को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। अब क्या करें, अब ये करें कि जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि बात कर रहे थे हम ऑप्शन चेन की, तो हमेशा ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन आप गूगल पर लिखिएगा एनएससी ऑप्शन चेन, तो आपको ऐसा ऑप्शन चेन दिखाई देगा। ठीक है, ये ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन चेन में क्या है, इस ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको अच्छे से समझिए तो आपको और भी डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ये होता है हमारा ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। ये होता है हमारा चेंज इन ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज हुआ कल से आज में, वॉल्यूम, ठीक है, आईवी, ठीक है, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब जिन बायर और सेलर के बीच में क्या डील हुई है उस पर चेंज, ठीक है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी। अब यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को ये इसका महत्व नहीं पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। बहुत आप इसको लेकर बहुत गलतियां भी करते हैं, आप इसको लेकर बहुत गलतियां भी करते हैं और फिर वो बोलते भी है कि सर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने क्या करा, मैं जब खरीदने गया तो उसके भाव तुरंत के तुरंत बढ़ गए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 9 सितंबर नहीं सर 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर और 3 अगस्त, 3 अगस्त और 8 सितंबर, ठीक है, ये दोनों को के वीडियो देख लीजिए। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और 2.0 आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी इधर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोग मिस करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि इंडियन जो ट्रेडर्स है ना, जितने भी ट्रेडर ऑप्शन में या कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हैं ना, मैं ये बोलता हूँ कि 60-70% पीपल्स को पता ही नहीं है कि ये बिड प्राइस और आस्क प्राइस का मतलब क्या होता है और ये कैसे ध्यान रखना है इसका, है ना। सब डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, है ना। तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है, इसके लिए बिड प्राइस और आस्क प्राइस का महत्व को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब इसको सीखने के लिए मैं आपको बताता हूँ इसका महत्व की क्या होता है। आप खुद बोलेंगे कि अरे ये भी होता है क्या बाजार में, बिल्कुल होता है। देखिए बात करते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या बात करते हैं कि बिड प्राइस मतलब होता है हमारा बायर,
है ना। बिड प्राइस मतलब क्या होता है हमारा बायर, आस्क प्राइस मतलब होता है हमारा सेलर। ये बिड प्राइस और ये आस्क प्राइस, ये हमारा बायर है और ये हमारा सेलर है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि सेलर क्या चाहता है, सेलर की डिमांड या सेलर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। सेलर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो उसके प्रोडक्ट को, उसके शेयर्स को ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचे। और बायर की डिमांड क्या होती है, बायर की डिमांड ये होती है कि मैं कम से कम भाव में इसको खरीदूं। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 987 रुपीज पर बायर बोल रहा है खरीदने के लिए कि अगर मुझे 16,800 का कॉल कोई बेचना चाह रहा है तो मैं खरीदूंगा, पर कितने पे खरीदूंगा, 987 रुपए पे, 987 रुपीज पे। बट सेलर क्या बोल रहा है, सेलर ये बोल रहा है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर लोट को मैं 1,029 रुपए पर बेचूंगा। समझ रहे हैं, 1,029 पर बेचूंगा और बायर बोल रहा है कि 987 रुपीज पे खरीदूंगा। अब दोनों का सामंजस्य बैठेगा क्या, बिल्कुल नहीं बैठेगा। किसी एक को तो क्या करना पड़ेगा, या तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा या किसी को नीचे आना पड़ेगा, तब जाके उन दोनों का मेल होगा, और जब होगा तो एलटीपी बनेगा आपका, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1,013 रुपीज, समझ रहे हैं, 1,013 रुपीज आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसका भाव क्या चल रहा है, 1,013 रुपीज, और आप गए डायरेक्टली और आपने मार्केट प्राइस से बाई कर लिया। ठीक है, मार्केट प्राइस से आपने क्या करा, इसको बाई कर लिया। अब आपने मार्केट प्राइस से तो बाई कर लिया, बहुत अच्छी चीज है, आपने मार्केट प्राइस से बाई कर लिया, बट डिफरेंस आपको समझ में आया, आपका बाई कहाँ से होगा, आपका बाई 1,029 रुपीज से होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेलर तो यहाँ पर बेचने के लिए बैठा हुआ है ना, इन दोनों में डील चल रही थी, आप तीसरा है, आपने क्या करा, मार्केट से ऑर्डर डाल दिया कि जो भाव बाजार में चल रहा हो, तो बाजार में तो अभी भाव ये चल रहा है ना, बेचने के लिए तो ये बैठा हुआ है, खरीदने के लिए ये बैठा हुआ है, तो खरीदने वाला तो अड़ी है कि नहीं, 987 रुपीज से ज्यादा भाव में नहीं खरीदूंगा, और ये बोल रहा है कि 1,029 पर। और आप क्या गए, आप गए कि मार्केट भाव जो भी चल रहा हो आपको दिख रहा था 1,013, और सेलर बैठा हुआ 1,029 पर, तो आपको कहां से मिलेगा 1,029 से, मतलब आप ये चाह रहे थे कि मैं कम से कम भाव में खरीदूं, पर खरीदा कितने में आपने, 1,029 रुपए में। समझ गए, अब 1,029 में आपने खरीद तो लिया, और 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपने सोचा कि ये मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मैं तो बेच देता हूँ। तो जब आप बेचने जाएंगे ना, तो आपको खरीदार तो इसी रेट पे मिलेगा, किस पे, 987 रुपीज पे। तो क्या करेंगे, आपको बेचना कितने पे पड़ेगा, 987 रुपीज पे। मतलब 1,029 पर खरीदा और 987 रुपीज पर आपने बेच दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, 13 पॉइंट ये और 30 पॉइंट वो, है ना, 43 पॉइंट आपको लॉस में शो होगा, है ना। आप क्या, अब मैं आपकी रियलिटी बताऊं, आप गलती करते हैं, आप ये गलती करते हैं, आप गए डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में, ठीक है ना, और यहाँ पर जाने के बाद डायरेक्ट, जैसे कि ये कोई भी बाई करना हो, बाई करा, ठीक है, क्वांटिटी डाल दी, 1 लोड 2 लोड 10 लोड जो भी लेना हो, ठीक है, और मार्केट पर गए, ये मार्केट पे आपका टिकी रहता है, बाई कर लिया। ठीक, अब आपको पता है कि बायर और सेलर कहाँ पर था, कौन बायर कितने पे बेचने को वो खरीदने को बोल रहा है, और सेलर कितने पे बेचने को बोल रहा है, आप डायरेक्ट गए और लगा दिया। तो इससे अच्छा क्या है, आपको ये नहीं करना है, आपको बायर और सेलर देख लीजिए, बायर और सेलर सिंपली यहाँ पर दिख जाता है, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अभी तो मार्केट बंद है, जब मार्केट चालू रहता है तो आपको बिड प्राइस और ऑफर प्राइस ये दोनों दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेलर इतने पे बैठा है, बायर इतने पे बैठा है, यहाँ तक कि आपको क्वांटिटी भी दिखेगी कि इतने क्वांटिटी पे इतना बेचना चाह रहा है, इतनी क्वांटिटी पे इतना खरीदना चाह रहा है ना। तो इसको ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। ठीक है, तो अब गलती मत कीजिएगा। हाँ, अब इसको मान लो आपको 423 रुपए पे खरीदना है ना, 423 रुपए 60 पैसे पे खरीदना है। अब आप तो गए मार्केट पे, बाई कर लिए, तो अगर ये सेलर वहां पर बोल रहा होगा कि 429 रुपए में बेचूंगा, तो सेलर बैठा था, आपने खरीद लिया उसको, तो आपका खरीदना कितने से हुआ, 429 रुपए से। आप खरीदना कितने, आपको क्या लग रहा था कि 423 रुपए 60 पैसे से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिमिट में जाइए, लिमिट में जाके यहाँ पर डाल दीजिए आप 423 रुपए, ठीक है, और बाय कर ली। जब 423 रुपए पर कोई सेलर आएगा बेचने के लिए, तभी आपका खरीद आएगा, अदरवाइज नहीं खरीद आएगा।
और यही बेस्ट होता है, हमेशा लिमिट ऑर्डर करके ही आपको हमेशा बाय करना है, या बायर और सेलर को देख के ही आपको बाय और सेल करना है। मतलब इन बायर और सेलर के बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो। स्ट्राइक प्राइस हमेशा चूज करे तो इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए मैक्सिमम, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा का डिफरेंस है तो फिर आप क्या करिए, उस स्ट्राइक प्राइस को छोड़ दीजिए, उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, या उस निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम, अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं कॉल के डेटा की और पुट के डेटा की। ठीक है, तो एक साइड है हमारा कॉल का डेटा और दूसरे साइड है हमारा पुट का डेटा, एलएचएस और आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर हमारा कौन सा है, पुट का डेटा, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे कॉल का डेटा। अब ये हमारा ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में कॉल का डेटा हमने देख लिया, पुट का डेटा हमने देख लिया। तो ये जो बीच में है ना, ये वाला, ये जो बीच में डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में आपको डेटा दिखा, ये दोनों साइड के लिए कॉमन होगा, कॉल साइड के लिए भी कॉमन होगा और पुट साइड के लिए भी कॉमन होगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है कि कॉल साइड के लिए भी कॉमन हुआ, पुट साइड के लिए भी कॉमन हुआ। मतलब जो डेटा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक साइड कॉल का डेटा आ गया और एक साइड पुट का डेटा आ गया, है ना। तो एक साइड कॉल का डेटा हुआ, एक साइड पुट का डेटा हुआ, और हमको समझ में आया कि नहीं ये तो सही चीज है कि डेटा को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अब इस डेटा में क्या दिख रहा है आपको, ये जो मैं बोला ना अभी कि डिवाइड किया, जो स्ट्राइक प्राइस है, ये मान के चलिए हमेशा केस का रेट, इक्विटी केस का रेट है। ये क्या मान के चलिए आप, इक्विटी केस का रेट है। इसको मैंने कॉमन कर दिया दोनों साइड से। ठीक है, अब आप बताइए कि मैंने ये बोला कि जो बाजार में अभी भाव चल रहा है, जिस पर्टिकुलर भाव पे बाजार चल रहा है, तो क्या भाव पे चल रहा है अभी, 17,816 रुपए। तो 17,816 रुपए किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है, बताइए। 17,816 किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है, बताइए चैट में। बताइए, क्या रिप्लाई नहीं आ रहा है आप लोगों के तो। 17,800 और 17,850 के बीच में। तो 17,800 और 17,850 के बीच में हमने क्या करा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। अब जैसे कल एक सर, कल किस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 37 या 36 में सर पूछ रहे थे, है ना, एक लोग पूछ रहे थे कि आप हमको ये तो बताते ही नहीं कि लाइन कहाँ ड्रॉ होती है। मैंने बोला उनको वीडियो देखिए आप, बोल रहे वीडियो में भी नहीं दिख रहा है। तो वीडियो में दिखेगा, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा आगे वीडियो को। तो ये लाइन कहाँ से आई, अब ये लाइन कहाँ से आई, ये लाइन वहां से आई कि जो पर्टिकुलर स्ट्राइक, जो पर्टिकुलर भाव चल रहा है बाजार में, उस भाव को के बीच का स्ट्राइक प्राइस दो ले लीजिए और उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इसको हम बोलेंगे क्या, इमेजिनरी लाइन। इसने क्या करा, डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसे तो चार पार्ट दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो इसने क्या करा, डेटा को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छी बात है कि डेटा को चार, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एटीएम। एटीएम मतलब इस लाइन के ऊपर और नीचे के दो जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे एट द मनी, ये वाला। ठीक है, 17,800 और 17,850 का स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ आपका, एट द मनी हुआ, एटीएम, एट द मनी। ओके, अच्छी अच्छी बात है। अब हम ये बोल रहे हैं कि जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप देख रहे हैं, तो आपको जो डेटा है वो चार पार्ट में कैसा दिखाई दे रहा है। एक जो डेटा है ना, एक जो डेटा है वो येलो कलर के बैकग्राउंड में दिख रहा है। एक जो डेटा है वो क्या क्या दिख रहा है, येलो कलर के बैकग्राउंड में दिख रहा है। और एक टाइप का जो डेटा है वो आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये व्हाइट व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड है ना, वो दोनों सेम है। जो रेड रेड कलर का डेटा है ना, वो
सॉरी येलो येलो वाला बैकग्राउंड का जो डेटा है वो सेम है, और येलो येलो ये व्हाइट व्हाइट वाला है जो सेम। तो अब इनका नाम भी कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसको नाम दे दिया मैंने क्या, आईटीएम, इन द मनी। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, आईटीएम इन द मनी। वैसा ही मैंने ऊपर नाम दे दिया क्या, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। वैसे मैंने इसको नाम दे दिया क्या, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। अब इन द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, और एक हमारा हुआ एट द मनी। ठीक है। अब इन द मनी का जो डेटा है ना, इन द मनी का जो डेटा है और आउट ऑफ द मनी का डेटा है, उसमें डिफरेंस क्या है ना, उसमें डिफरेंस क्या है। हाँ सर, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि इमेजिनरी लाइन के जो करीब है 17,800, 17,850 तो मैंने डाला है ना, वही तो एटीएम है, वही तो करीब है इन द मनी के 17,800, 17,850। विनोद शर्मा जी, ठीक है। अब आईटीएम हो गया, ओटीएम हो गया हमारा, ठीक है, इसको देख भी लिया हमने। तो अब हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है जो कि हमारे लिए बेस्ट हो, और इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में क्या डिफरेंस है, वो कैसे आपको पता लगेगा। ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे इन द मनी की, जब भी हम बात करेंगे इन द मनी की, तो इन द मनी में हमेशा एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को छोड़कर, एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को छोड़कर, है ना, एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को छोड़कर क्या करना है आपको, ये छोड़ा हमने 17,800, या तो आप बाय कीजिए कौन सा, 17,750, जिसका भाव चल रहा है 131 रुपीज 35 रुपीज, या फिर आप बाय कीजिए 17,700। जब भी आपको कॉल बाय करना हो, दो कदम, जिस जो भाव चल रहा है उससे दो कदम पीछे हटना है, और वहां पर आपको दो स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है और उसको बाय कर लेना है। ये हमारा हुआ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का तरीका। अगर आपको पुट बाय करना है, एट द मनी को छोड़ना है, दो कदम ऊपर चलना है, जिस भाव से, जो भाव चल रहा है उससे दो कदम ऊपर चलना है। दूसरा कदम मेरा हुआ क्या, 17,900, तीसरा कदम हुआ मेरा 17,950। इन दोनों स्ट्राइक प्राइस में से कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। अब ये तो सही है कि आपने स्ट्राइक प्राइस सीख लिया, आपने ये भी पता कर लिया कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए। रीजन क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों ओटीएम बाय करने को नहीं बोल रहा हूँ। तो हमेशा जब भी आपको ओटीएम बाय करना हो, जब भी आपका मन करे कि नहीं ओटीएम बाय करना है, तो ये क्या देखिए, ये ओटीएम है 17,950, क्या भाव चल रहा है, 45 रुपए। कॉल अगर बाय करना है तो 17,900 क्या चल रहा है, 62 रुपए, बहुत सस्ता मिल रहा है। 18,000 कितना चल रहा है, 33 रुपीज। 18,050 23 रुपए। तो ये क्या हो रहा है, ये तो सस्ते मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं मतलब अच्छा है ना आपके लिए, तो कम पैसा लग रहा है इसमें। जहां पर आपको जहां पर आपको 194 रुपीज से टू सॉरी, जहां पर आपको 200 रुपीज में खरीदना था, वो आपको 23 रुपए में खरीदने को मिल रहा है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। बट वही चीज होती है कि सस्ती चीज हमेशा हानिकारक होती है, हमेशा हानिकारक होती है, मतलब वो आपके लिए हानि ही पैदा करेगी, वो हमेशा आपको हानि ही होगी। भले वो सस्ती मिल रही, आपको सस्ती मिल रही है, आपको लग रहा है अच्छा है, पर 99% केस में हमेशा सस्ती सस्ती जो चीज रहेगी उसमें कुछ तो डिफेक्ट रहेगा, तभी तो वो सस्ती मिल रही है ना। उसमें ये डिफेक्ट है कि आप खरीद रहे हैं इसको 18,000 के कॉल ऑप्शन को 33 रुपीज से, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू 33 नहीं है, आपको दिख रही 33 है, बट ये इसकी एक्चुअल में वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगी है करीबन 20 रुपीज के आसपास। बाकी के 13 रुपए का है, बाकी का 13 रुपए राइटर कमीशन, राइटर इसमें कमीशन लेगा आपसे। ठीक है। और ये आते आते एक्सपायरी, ये 2-3 दिन में जीरो हो जाएगा, 2 दिन में, कल ही जीरो हो जाएगा, कल बुधवार है ना, हाँ कल या परसों में जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको ट्रेड करना हो, हमेशा इन द मनी में ट्रेड कीजिए, और यही कारण है जो मैंने बताया था कि ऑप्शन को होल्ड नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें वैल्यू जीरो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं कि देखिए अभी तो सपोज चल रहा है बाजार अच्छा खासा 17,800 के आसपास। ठीक है। अब आपने क्या करा,
ये वाला बाई कर लिया, कौन सा 131, 17,750 का 131। अब बाजार क्या हुआ, कल के दिन में होल्ड करने के बाद कल के दिन क्या हुआ कि थोड़ा सा ऊपर नीचे से ओपन हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, है ना, मान लो 100 पॉइंट या 50 पॉइंट ही बाजार क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो आपका ये जो 131 रुपये क्या होगा, ये जीरो होने के कागार पे आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, हमेशा ऑप्शन को होल्ड नहीं करना है, हमेशा जब भी ट्रेड करना हो, इन द मनी ट्रेड करना है, हमेशा जब भी ट्रेड करना हो आपको क्या करना है, हमेशा आपको इन द मनी ट्रेड करना है और हमेशा इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड, ठीक है। सेम ऐसी कैसी बात पुट पे होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन ऑप्शन चेन में क्या होता है, ऑप्शन चेन में हमेशा ऊपर बॉटम होता है, ठीक है, नीचे टॉप होता है, ठीक है। टॉप बॉटम सबको दिख ही रहे होंगे। टॉप कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है, बॉटम कहाँ होता है, हमेशा बॉटम हमेशा ऊपर होता है और टॉप हमेशा नीचे होता है। अब इस चीज को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर अगर स्ट्राइक प्राइस देखिए आप, तो 17,300, 17,350, 17,400, 17,450, 17,500, 17,500, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो नीचे जितना जितना बढ़ता रहेगा उधर टॉप साइड जाता जाएगा। अगर ये घट रहा है, ये मतलब यहाँ से 17,500, 17,450, 17,400, 350, 300, ये क्या हुआ, ये बॉटम हुआ, है ना। तो हमेशा ऑप्शन चेन में ऊपर साइड बॉटम होता है और डाउन साइड में क्या होता है, टॉप होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब टॉप और बॉटम की बात तो हो गई कि यहाँ पर टॉप होता है और ये बॉटम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, हमें फाइंड करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, पुट साइड मिलेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमेशा कॉल साइड मिलेगा। तो रेजिस्टेंस मतलब ऊपरी ऊपरी हिस्सा, सपोर्ट मतलब डाउन साइड वाले। तो डाउन से हमेशा क्या बाई करते हैं हम, जब बाजार हमेशा नीचे रहता है और नीचे नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता है तो हम कॉल खरीदते हैं, और रेजिस्टेंस हम क्या खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं, ठीक है। कॉल और पुट, सपोर्ट मतलब जब बाजार सपोर्ट पे रहेगा तो हम कॉल खरीदेंगे, जब बाजार रेजिस्टेंस पे रहेगा तो हम पुट खरीदेंगे। ये होती है ऑप्शन चेन की थ्योरी, ठीक है। अब इसमें यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, नहीं ऑल प्रीमियम जीरो नहीं होता है भावेश जी, बताइए किसी को कुछ डाउट, मजे नहीं आ रहा है क्या सीखने में। मजा आ रहा है सेट नहीं आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है, मैंने सोचा। देखिए टू वे कम्युनिकेशन होगा ना, तो उसमें फिर थोड़ा सा मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग अटेंड कर रहे हैं, आपको आ रहा है समझ में। जिनको नहीं आया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्क्रीनशॉट को 2 से 3 बार रिव्यू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत मजा आ रहा है कल से। सही है विपिन सर, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। बिट लगा के कुछ ने साहू जी बताएंगे ना अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जिनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, कि हम ये सब कुछ पढ़ लिया, हमने सीख लिया, ठीक है ना। पर ये जो चार्ट दिख रहा है ये मिलता कहाँ है ना। ये जो चार्ट अभी देख रहे हो आप ऑप्शन चेन का, ये ऑप्शन चेन का चार्ट तो 3 मिनट लेट चलता है। ये जो डेटा है ना, ये वाला डेटा एलटीपी वाला, ये जो डेटा है ना एलटीपी वाला, ये वाला एलटीपी वाला,
ये जो एलटीपी का डेटा हमेशा 3 मिनट बाद रिफ्रेश होता है, 3 मिनट बाद। उसके बाद इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन में आपको थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा भी की भी जरूरत पड़ेगी। अब वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसमें थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा, और मुझे तो ये भी लेट चल रहा है, क्या करूं? तो जब हमेशा अगर लेट चलता रहे तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप एनएफसी के पास जाइए और उनसे बोलिए कि हमको वो डेटा दे जो लाइव चलता है, जो 1 मिनट 2 मिनट का डिलेड हो, ठीक है ना, और जिसमें हमको थीटा, वेगा, गामा की, डेल्टा की वैल्यू मिले। एनएससी बोलेगा मेरे पास मत आइए, आप जाइए वेंडर्स के पास और वहां से डेटा लीजिए मेरा। मैंने वेंडर्स को ऑलरेडी 40 लाख रुपए में 1 साल के लिए डेटा दे दिया है। अब पूरे 5 से 6 वेंडर्स है अपने इंडिया में एनएफसी के। अब वो जो 5 से 6 वेंडर्स है वो क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में सभी लोगों को बेचते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूज करेगा वो तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, और यूजर्स है उनको भी लेना ही पड़ेगा। तो यूजर को एनएससी की जगह वेंडर से ले लिया। तो जो वेंडर से जो डेटा लेते हैं, वॉइस आ रही ना मेरी? वॉइस आ रही ना मेरी? बताइए। आ रही है। चलो इस पिक को मैं भेज देता हूँ, किसी की डिमांड है कि इस पिक को व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, है ना, वो भी कर देते हैं। ठीक है, भेज दूंगा मैं क्लास एंड होने के बाद। अब उस डेटा को हमने देखा, ये डेटा फ्री का है और फ्री में ये डेटा 3 मिनट डिलेड चल रहा है। अब हम क्या करें इसके लिए? हम एनएससी के पास गए, एनएससी ने बोला वेंडर से खरीद लीजिए। तो वेंडर क्या हुआ, वेंडर में हमारे इन्वेस्टिगेटिव भी वेंडर है इसका, जो कि डेटा को क्या करता है, डेटा को प्रोवाइड करता है एनएससी वाला। हम गए इन्वेस्टिंग डेडी के पास, इन्वेस्टेड रेडिंग के पास जाकर 708 रुपए का एक अमाउंट दिया मंथली, और उसमें आपको डेटा मिल गया। अब आप दूसरे वेंडर्स के पास गए तो आपको डेटा मिल चुका है ना, पर डिफरेंस क्या है दूसरे वेंडर्स में और हम लोगों में, कि आपको ये आपको नहीं मिलेगा। ये जो कलर कलर में डेटा मिल रहा है ना, ये पूरा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये, यहाँ पे ओटीटी, ये पूरा कैलकुलेशन, ये वाला ये कुछ नहीं मिलेगा। बस आपको सिंपली जो एनएससी जैसा डेटा है वो आपको मिल जाएगा, और वही फीस वही भरना है, 600 700 मंथली। तो क्यों ना आप ये वाला डेटा को लें। ठीक है, हमने कर लिया इन्वेस्टिंग डेडी का डेटा सब्सक्राइब। अब उसमें इन्वेस्टिंग डेडी के डेटा में आपको ऑप्शन चेन के साथ एलटीपी कैलकुलेटर मर्ज मिलेगा, है ना, उसमें मर्ज मिलेगा। अब इसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी वो आप देखिए। आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इतनी फैसिलिटी इतने कम फीस में। ठीक है। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर फैसिलिटी सबसे पहले हम देखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि एलटीपी कैलकुलेटर कुछ भी थोड़ा सा बताया हुआ है, अभी बेसिक उसका बताया नहीं हुआ है। तो बेसिक आप यहाँ से देखिए अच्छे से कि क्या क्या बेसिक में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, है ना। तो बेसिक में आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक में आपको देखने के लिए एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी कैसे करनी पड़ेगी देखिए, है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला फीचर मैं बताता हूँ कि इसमें ऑप्शन सेम कॉल साइड है और पुट साइड है, आरएचएस एलएचएस है। बीच में इमेजनरी लाइन आपको ऐसे ड्रा नहीं करनी पड़ रही है,
है ना, ऐसे ड्रा नहीं करनी पड़ रही कि बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच दें, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस डायरेक्टली ओपन किया और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है। अब सपोर्ट कहाँ होता है, रेजिस्टेंस कहाँ होता है और ये क्या होते हैं? देखिए, सपोर्ट मतलब क्या होता है? सपोर्ट मतलब एक अगर हम मकान बना रहे हैं तो मकान में सबसे पहले क्या होता है? कॉलम, है ना, कॉलम। तो कॉलम क्या होते हैं? कॉलम आपके क्या होते हैं? या बीम क्या होते हैं? सपोर्ट ही तो होते हैं ना, सपोर्ट ही तो करते हैं ना मकान को। स्टार्टिंग में बेस जो करते हैं हम, बेस जो डालते हैं, फाउंडेशन हम जब डालते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम अच्छे से उसका एक निचली हिस्सा है वो अच्छे से हो, ताकि ऊपर 10 मंजिल भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो क्या हुआ? सपोर्ट हुआ, मतलब वो टूटेगा नहीं, ये हम मान के चलते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट सपोर्ट मतलब नीचे साइड, मतलब बॉटम साइड। तो हमेशा सपोर्ट क्या होता है? हमेशा सपोर्ट मैंने बताया था आपको पुट साइड में होता है। तो ऊपरी हिस्सा कि वहां से लग रहा है कि और ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, तो सपोर्ट से हमेशा क्या बाय करेंगे? मतलब सपोर्ट से बाजार ऊपर जा रहा है, मतलब अप साइड जाने के चांसेस है, तो कॉल खरीदेंगे। और रेजिस्टेंस से हमेशा पुट खरीदेंगे, रेजिस्टेंस से हमेशा पुट खरीदेंगे, सपोर्ट से हमेशा कॉल खरीदेंगे। सपोर्ट से हमेशा कॉल खरीदेंगे और रेजिस्टेंस से हमेशा पुट खरीदेंगे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर दिखेंगे वो भी तो पता करना पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे बोलने से क्या होगा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पता करना पड़ेगा। तो सपोर्ट और कॉल पॉइंट तो ये हमको दिख गया यहाँ पर ये हमको इतनी जल्दी कैसे दिखा? वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है सर? रुक रुक के आ रही है, वॉइस क्यों रुक रुक के आ रही है? अभी क्लियर है ना? अभी तो बताइए। अगेन एक्सप्लेन करूंगा, अभी बताइए कि अभी तो क्लियर है ना? नहीं, माइक का इशू नहीं है, बारिश का इशू है। है ना? क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिवाइज कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट कहाँ पर होता है और रेजिस्टेंस कहाँ पर होता है? जब हम बात करेंगे सपोर्ट की या जब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो पहले ये जानना जरूरी है ना, सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट मतलब ये है कि अगर आप एक मकान बना रहे हैं, आप एक हाउस बना रहे हैं, आप एक घर बना रहे हैं, तो घर में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसका बेस तैयार होता है ना? बेस तैयार होता है, तो बेस कब तैयार होगा? जब सपोर्ट मजबूत होगा, नीचे से सपोर्ट मजबूत होगा। तो सपोर्ट मतलब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से बाजार ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना? हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट क्या होगा, मतलब यहाँ एक लास्ट सीमा है कि यहाँ से बाजार नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये कौन सोच रहा है? ये कॉमन मैन सोच रहा है। जिसको नहीं पता है एलटीपी कैलकुलेटर जैसी चीज भी होती है, वो क्या सोच रहा है कि सपोर्ट से मैं बाई कर लूंगा कॉल, और अगर रेजिस्टेंस पे जाता है तो मैं पुट बाई कर लूंगा। यही करेगा सामने वाला। अगर सपोर्ट पे आप खरीदने जाएंगे तो आप कॉल खरीदेंगे, क्योंकि वहां से ऊपर जाएगा बाजार। पुट मतलब आप रेजिस्टेंस पे खरीदेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे, ये तो पता लग गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है।
सपोर्ट और मतलब सबसे ज्यादा कितना आ रहा है? $60 वॉइस गई नहीं है, वॉइस आ रही है। अरे वॉइस गई नहीं है, वॉइस आ रही है। रुको, बताइए कब 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 स्टार्ट करना है? आ रही है वॉइस आ रही है। आ रही ना वॉइस? साउंड प्रॉब्लम अब तो नहीं हो रहा है ना? हम्म चलिए। हम्म अब नहीं होगी सर ब्रेक, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्या, हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा, सपोर्ट पर हमेशा कॉल बाय की, सपोर्ट पर हमेशा कॉल बाय किया जाता है और रेजिस्टेंस पर हमेशा पुट बाय किया जाता है। जब हम सपोर्ट की बात करते हैं या रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा फाइंड कहाँ पर करना है, आपके आपके जो भी वॉल्यूम पर पुट साइड करें या कॉल साइड करें, जिस भी साइड, कॉल साइड या पुट साइड, जिस साइड भी हमेशा सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा वो हमारा सपोर्ट कहलाएगा। अब सपोर्ट आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, ये हमको समझ में आया सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, ये हमको समझ में आया सपोर्ट क्या होता है। हाँ हाँ, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। ये लीजिए स्क्रीन आ रही है, आ रही है ना स्क्रीन? देखिए स्क्रीन, बताइए मुझे। बताइए स्क्रीन आ रही है? आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नो स्क्रीन, आ रहा है नहीं आ रहा है स्क्रीन, बताइए। माउस इज मूविंग, हाँ आ रहा है ना, वो थोड़ा सा स्लो होगा, बता रहा हूँ ना, बारिश हो रही है, प्रॉब्लम तो आना है आज। हाँ थोड़ा सा उसको उसको अंडरस्टैंड करके चलिए। आज रिकॉर्डिंग देखिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आए तो, क्योंकि आज बारिश हो रही है इधर बहुत तेज, और उसमें जो जो प्रॉब्लम है वो आएगी। कैमरा ऑफ कर लीजिए, जिन लोगों को नहीं दिक्कत आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो। हाँ मौसम बहुत सुहाना हो रहा है सर, छुट्टी लेके चले जाएं। है ना? हाँ चलिए छोड़िए, अब बात करते हैं। ठीक है, अभी तो क्लियर आ रहा है ना वॉइस भी, और ये स्क्रीन भी दिख रही है ना, ये बता दीजिए बस। चलिए, तो बात कर रहे थे, अब मैं एक वर्ड यूज किया था, कॉमन मैन। ठीक है, मैं एक वर्ड यूज किया था कॉमन मैन, कि अगर कोई कॉमन मैन होगा तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि ये जो सपोर्ट है या फिर ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको फाइंड करेगा। तो आप ये बताइए कि अगर हमने सीखा हुआ है तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, बताइए यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है? सबसे पहले सपोर्ट बताइए, सपोर्ट कहाँ पर है, किस स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट है?
बताइए सभी लोग बताइए। 17,700 क्यों? चलिए, तो मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, तो ये क्या हुआ हमारा सपोर्ट, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है। अब अगर आप एक कॉमन मैन है, आपके पास एलटीपी कैलकुलेटर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 17,816 निफ्टी का भाव चल रहा है कोने में, देखिए 17,816, मतलब आप क्या करेंगे कि ये कहां पर है, जस्ट सपोर्ट के पास में 17,800 पर, तो आप क्या करेंगे कि 17,816 या 17,800 का आने का वेट करेंगे और यहां से बाई कर लेंगे। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि यहां से ब्रेक नहीं होगा, पर हमेशा हमेशा क्या होता है कि इस सपोर्ट का भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होता है और इस रेजिस्टेंस का भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कैसे? आप घर बना रहे हो, घर में बेस में आपने सपोर्ट डाल दिया, बट सपोर्ट के नीचे और भी तो आप क्या करोगे, आप जाली लगाओगे। जाली इसलिए लगाओगे क्योंकि वो जो सपोर्ट है वो खड़ा किस पर होगा, है ना, वो सपोर्ट जो है वो खड़ा किस पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर होगा, क्योंकि नीचे तो मिट्टी है ना, तो उसके लिए आपने एक सपोर्ट लगा दिया नीचे एक, ठीक है, और उसके ऊपर आपने वो बीम कॉलम को खड़ा कर दिया, तो वही चीज यहां पर होती है कि सपोर्ट तो आपको मिल गया, पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपको कहां पर मिलेगा, 798 रुपीज के आसपास। ठीक है, 798 रुपीज के आसपास आपको मिलेगा। वही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में आपको क्या मिल रहा है, 950, मतलब अभी बाजार चल रहा है 816 रुपए, और आपको 17,900, आप सोच रहे कि रेजिस्टेंस से 17,900 जाएगा तो मैं क्या करूं, पुट बाय कर लूं, नहीं, जब तक 17,950 नहीं आ जाता तब तक आपको क्या नहीं खरीदना है, पुट नहीं खरीदना है। इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आने के बाद ही आपको पुट खरीदना है। तो ये हुआ हमारा क्या, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जो रेजिस्टेंस हमने देखा था कि 17,900 पर रेजिस्टेंस है, तो कॉमन मैन होते हैं तो यहाँ पर खरीद लेते हैं, बट यहाँ पर नहीं खरीदना है आपको, उसके और नीचे मतलब उसके एक्सटेंशन पर जाकर खरीदना है, तो 17,950 पर आपको खरीदना है। अब ये तो आपको समझ में आया कि 17,900 पर मुझे पुट बाई करना है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आया कि अगर आपको बाई करना होगा तो आप 17,900 या 17,950 का पुट बाई कर लेंगे, पर 950 मतलब क्या, 950 तो वो पता कब लगेगा कि किस वैल्यू पर, अभी तो 950 का अगर आपको खरीदना है तो कितना चल रहा है, 203, पर ये कितनी वैल्यू हो जाएगी जब ये 950 पर आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए नॉर्मली आपको कैलकुलेटर में जाना है, कैलकुलेटर में जाकर आपको कहां पर जाना है, कैलकुलेटर में जाके आपको नॉर्मली होम पेज पर जाना है, होम पेज पर जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन चेन सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन चेन में आपको क्या करना है, एक्सटेंशन क्या देखा हमने, क्या दिख रहा है, 950, 17,950, आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस खरीदना हो उसके यहाँ पर डालना है आपको 17,950, और इसको कैलकुलेट कर देना है कितना, मतलब 112 रुपीज का भाव आता है, अगर ये 950 अभी 203 चल रहा है, अगर 112 रुपए आएगा तभी आपको बाय करना है, इसके पहले आपको बाय नहीं करना है। ठीक है, ये होता है, मतलब हमने क्या करा, हमने स्पॉट केस स्पॉट की हेल्प से प्रीमियम भी कैलकुलेट कर लिया, है ना। ये जो 203 चल रहा था, ये जब 112 रुपए आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन 950 आ रहा है, अभी चल रहा है बाजार 800 के आसपास, 812 13 के आसपास, 16 के आसपास, और हमको, हाँ, अब स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस के लिए आप 17,950 डाल दीजिएगा, जब 17,950 आए मतलब आपका स्टॉप लॉस होगा 51, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर क्या होता है कि ये प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए आपको नॉर्मली ये कैलकुलेटर हमेशा यूज होगा। सुबह 10 बजे के आसपास आप कैलकुलेटर 9 साढ़े 9 10 बजे के आसपास कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो सबसे पहले ये जो माइक दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कीजिए, ये जो माइक दिख रहा है ये एक वॉइस नोट है,
है ना। कैलकुलेटर में ये एक वॉइस नोट है जो कि दिन भर का सिनेरियो बताता है कि आज बाजार में एक्चुअल होने क्या वाला है। सभी को गुड मॉर्निंग है, जैसे कि फिलहाल हम लोग है ना। ये कितना 9:52 9:52 के आसपास आपको हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया था। तो ये होता है हमारा वॉइस नोट जो कि दिन भर का पूरे सिनेरियो बताता है। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज ये कि जब भी हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको एक तो आपने सुन लिया क्या, एक तो सुन लिया आपने वॉइस नोट। वॉइस नोट सुनने के बाद आप ये देखिए कि सबसे नीचे ये चल रहा है, लुक्स गुड टू बाय फ्रॉम एवरी बॉटम। ये कब 9:41 पर सर बोले थे और उसी के अकॉर्डिंग बाजार चला हुआ है। तो ये जो चलता रहता है ना यहाँ पे नीचे, इसको भी क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको इतनी हेल्प हो जाएगी कि आप किसी भी चीज को, पर्टिकुलर किसी भी चीज को धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये हुआ। अब हम बात करते हैं डेल्टा की। जैसे कि उस फ्री वाले में डेल्टा नहीं मिल रहा था, अब यहाँ पर डेल्टा मिल रहा है, तो इसको डेल्टा हमेशा जिस भी स्ट्राइक प्राइस का 0.6 के ऊपर होता है वो स्ट्राइक प्राइस हमेशा आपको बाय करना है ना। अब याद नहीं रहा हो तो एक बार और बोल देता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। डेल्टा हमेशा क्या रहना चाहिए, 6.0 के आसपास होना चाहिए, है ना। कैसे होना चाहिए, देखिए ये डेल्टा कहाँ पर है, ये अपना डेल्टा है, ये वाला। अब इस डेल्टा में आप ये देखिए कि 6.0 कहाँ पर है, इस स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं 6.7। ये तीनों स्ट्राइक प्राइस में से कोई सा भी स्ट्राइक, इसका मतलब क्या है, तो 0 हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, आप इसको 60 पढ़िए, इसको आप पढ़िए 67, इसको पढ़िए आप 73। मतलब 60% चांसेस है कि ये प्रीमियम 0 नहीं होगा, 67% चांसेस है कि ये 0 नहीं होगा, 73% चांसेस है कि ये 0 नहीं होगा। यस, 43% चांसेस, 39% चांसेस, 32% चांसेस, 25%। मतलब ऊपर वाला सही है कि 60% चांसेस है आपके पास कि ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे 30% चांसेस है कि 0 नहीं होगा, बाकी 70% 0 होने के चांसेस है। तो आप कौन सा स्ट्राइक, आप वो स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे जो स्ट्राइक प्राइस पर्टिकुलर 0 होने के चांसेस बहुत कम हो और वो 60% के हमेशा ऊपर रहेगा, है ना। हमेशा आप ये याद रखिए, ठीक है। ये डेल्टा का मैक्सिमम बहुत ज्यादा जो यूज होता है ना, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में बहुत यूज होता है ना। आपको जो ये रिवर्सल मिल रहा है ना, आपको यहाँ पर ये बटन दबाने पर ये एक्सटेंशन ऑफ ये डाइवर्जन के ये रेजिस्टेंस कैसे आया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आया, ये इसी के कैलकुलेशन से आया, किससे, थीटा वेगा गामा, इनके इन तीनों के कैलकुलेशन से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने को मिल रहा है, दिख रहा है एक्सटेंशन, है ना। तो ये हमेशा आप क्या करिए, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम आगे की कि आपको हमेशा यहाँ पर ऊपर सबसे वीकली रेंज देखने को मिलेगी, ये दिख रही है वीकली रेंज, रेजिस्टेंस 18178, सपोर्ट 1756। ये मतलब क्या, ये मतलब ये कि बाजार 18,178 और 17,576 के बीच में रहेगा, है ना। जो लोग राइटिंग करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है कि ये अगर ये रेंज उनको मिल रही है तो कॉल और पुट को वो क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, जहां से उनको करना है, आउट ऑफ द मनी में, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको पर्टिकुलर रेंज मिलती है, ठीक है ना। और ये हमेशा हर थर्सडे को चेंज हो जाएगी और अगले थर्सडे तक चलती है, थर्सडे टू थर्सडे, है ना, वीकली रेंज, ठीक है। अब बात करते हैं हम WTT और WTB। देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस EDR दिख रहा है, ये चीजें क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो वीडियो है उसको
देखना पड़ेगा 3 अगस्त का, ठीक है। अब यहाँ पर वीक टू बॉटम और वीक टू टॉप क्या होता है इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं इसको एक ही बार बताऊंगा और आपको समझ में ऐसे बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, बट जो लोग ध्यान नहीं देंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो फिर जो भी है रिकॉर्डिंग देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम है, अभी यहाँ पर कितना है 27 सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन चेन में ऊपर साइड क्या होता है बताइए, बॉटम होता है कि टॉप होता है? बॉटम होता है ऊपर साइड। नीचे साइड क्या होता है? टॉप होता है। चलिए, तो वो ये याद रखिए। अब ये देखिए कि ये पर्टिकुलर 27,60,132 से मिलती जुलती वैल्यू, मतलब इससे थोड़ा सा कम कौन सी वैल्यू आ रही है बताइए? 27,60,132 से मिलती, मतलब इससे थोड़ी सी कम, ये तो सबसे ज्यादा है। सेकेंड कम क्या है? स्ट्राइक प्राइस बोलिए, स्ट्राइक प्राइस बोलिए, स्ट्राइक प्राइस 18,000। यस। अब ये बताइए कि ये जो 18,000 है ये बॉटम साइड है या कॉल साइड है, सॉरी टॉप साइड है? टॉप साइड है। ये जो मैंने एरो लगा रखे हैं इससे किधर है? टॉप साइड है। तो टॉप साइड मतलब वीक टू टॉप लिखा हुआ है, वॉल्यूम वीक टू टॉप लिखा हुआ है, वॉल्यूम वीक टू टॉप, इसलिए इसको बोला है वो वीक टू टॉप। वीक टू टॉप मतलब ऊपर साइड भी ब्रेक हो सकता है ना। ये 27 है, ये 25 है, ज्यादा दूर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये ब्रेक हो सकता है, ये टूट सकता है ना। वीक है ऊपर साइड में जाने के लिए। अगर आप कोई भी पुट बाय कर रहे हैं तो आपका पुट बाय करने का मकसद क्या है? बाजार नीचे जाए, बट इधर ऊपर साइड वीक दिख रहा है, मतलब ये ब्रेक हो सकता है। ब्रेक हो सकता है मतलब बाजार और भी ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए वीक टू टॉप लिखा हुआ है, ठीक है। सेम ऐसा कैसे ही अगर हम बात करें वीक टू टॉप की बात हुई, अब वीक टू बॉटम की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 17,800 पर। पुट साइड पे देखिए कितना सपोर्ट है? 26, 64, 887 है ना। इससे मिलता जुलता सेकेंड कौन सा वॉल्यूम है बताइए? बताइए 26 के नीचे क्या? 26, 64, 8, 17,700 ये वाला है ना, 17,700। तो ये किधर है? बॉटम साइड है, टॉप साइड है? बॉटम साइड। तो वीक टू बॉटम हुआ, यहाँ पे देख लीजिए वीक टू बॉटम लिखा होगा। समझ गया कॉन्सेप्ट वीक टू बॉटम और वीक टू टॉप का? ये होता है ना, वीक टू बॉटम और वीक टू टॉप का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप होम पेज पर अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, होम पेज पर अगर हम जा रहे हैं तो होम पेज पर हमेशा हमको क्या दिख रहा है? ये स्टॉक्स है ना। सबसे पहले हमको दिख रहा है डैशबोर्ड, डिटेल्ड ऑप्शन चेन जिसमें हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया था। मैनुअल एलटीपी कैलकुलेटर पहले हुआ करता था, अभी बहुत कम यूज करते हैं, बहुत लोग कम यूज करते हैं क्योंकि इसमें टाइमली नहीं होता है, जल्दी नहीं हो पाती है, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है आपके मोबाइल पर। रेली स्टॉक्स, आईडीडी पिक्स में क्या होता है कि आपको यहाँ पर कुछ फिल्टरेड स्टॉक्स मिल जाते हैं, जो कि अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होती है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? उसको बाय कर सकते हैं। चाहे तो कैश में बाय कर सकते हैं, चाहे तो आप फ्यूचर में बाय कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑप्शन में बाय कर सकते हैं। ये जितने भी स्टॉक्स है बुलिश मोड में और ये बेरिश।
क्योंकि कुछ कंडीशन होती है 2-3, वो 2 कंडीशन, एक कंडीशन फुलफिल होती है, तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पर इनका मिलता है। ठीक है, वॉइस नोट हुआ, सबमिट, यहाँ पर जाकर आप रिव्यू सबमिट कर सकते हैं कैलकुलेटर के जो बाहर आपको दिख रहे हैं वो। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन। हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन क्या होता है? हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में आपको ये होता है कि जैसे आपको कल के पूरे दिन का बाजार, आप जैसे कि आज मंडे सपोज है ना, या आज ट्यूसडे, अब आपको क्या क्या हुआ, आज के दिन का पूरा बाजार आपको देखना है रात को, और वैसे ही देखना है जैसे बाजार चलता है, निफ्टी का देखना है, स्टॉक्स का देखना है, जिसका भी देखना हो। ठीक है, एक्सपायरी सिलेक्ट कीजिए, जिस भी एक्सपायरी का आपको देखना हो। ठीक है, यहाँ पर डेट डाल दीजिए, टाइम डाल दीजिए और फिल्टर कर दीजिए, तो ये आपका बाजार जैसा ही चलने लगेगा। इसको बोलते हैं हम हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ये एलटीपी कैलकुलेटर है। इस एलटीपी कैलकुलेटर में ये फीचर है ना, ये फीचर है जो कि आपको क्या सिखाते हैं, जो कि आपको सब कुछ यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। इसकी वजह से आपको दूसरा कोई भी ज़्यादा बाजार में टाइम जो रहता है उसको ज़्यादा ये इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिंपली यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या कर लिया, इन चीज़ों को देखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन में आगे का जो पार्ट है वो विनय सर बताते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको 2 से 2.5 घंटे में मिल जाएगी। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मेरे नंबर है 8435 लिख देता हूँ 8435711526 है ना, 8435711526। ठीक है, बेसिक से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आज की क्लास 7:45 पर रहेगी। नए लोग थोड़ा सा देर ही रखिए, अभी तुरंत में समझ में नहीं आएगा, पर जितना आप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। जितना आप टाइम देते जाएंगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीक में। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो बेसिक से रिलेटेड, नंबर आप सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए करें।